मैं लोकेश यादव, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल राजनीति शाला में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय किसान यूनियन, किसान आंदोलन से संबंधित। भारतीय किसान यूनियन पश्चिम उत्तर प्रदेश व हरियाणा का एक प्रमुख किसान संघ है और ये किसानों के हितों के लिए एक प्रभावशाली भूमिका निभाता रहा। इसने बहुत से आंदोलन के किसानों के हितों की लड़ाई के लिए इसका जो गठन है वो 17 अक्टूबर 1986 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सिसोली नामक गांव में हुआ। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने किसान पंचायत बुलाई और उस किसान पंचायत के में 17 अक्टूबर 1986 को भारतीय किसान यूनियन का गठन किया और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत इसके अध्यक्ष बने। इसने किसानों के हितों के लिए अपना संघर्ष शुरू कर दिया। इस संघर्ष के दौरान ही जनवरी 1988 में मेरठ का जो जिला अधिकार्यालय था उसमें बिजली बिलों की बढ़ोतरी के खिलाफ 20 दिन का एक धरना दिया और इस धरने में लगभग 20,000 लोग किसान जो थे वो इकट्ठा हुए और 20,000 जो किसान थे वो 20 दिन तक तब तक डटे रहे जब तक कि उनकी मांगे नहीं मान लेगी। और स्थानीय जो किसान परिवार थे उन्होंने इन जो धरने पे बैठे किसान थे उनके राशन पानी की और खाने पीने की व्यवस्था की और लास्ट में ये हुआ कि प्रशासन को उनकी मांगे माननी पड़ी और मांगे मानने के पश्चात ही वो इस धरने से उठे। इस धरने उपरोक्त जो धरना बताया मेरठ के जिला कार्यालय के सामने, इस धरने के अलावा ये जो धरना था ये शांतिपूर्ण तरीके से चला, गांधीवादी तरीके से चला और अहिंसात्मक जो तरीका है वो इसमें अपनाया गया। इस उपरोक्त धरने के अलावा और बहुत से जो साधन थे उन्होंने भारतीय किसान यूनियन ने अपने आंदोलन के दौरान अपनाए। इन्होंने धरना दिया, रैलियां की, प्रदर्शन किया, रास्ता रोका और रेल रोका, बहुत बार जेल भरो आंदोलन भी इन्होंने चलाया। ये इनके आंदोलन के प्रमुख साधन है। इसके अलावा इन सब साधनों के अलावा भारतीय किसान यूनियन ने जिला मुख्यालयों के ऊपर रैलियां भी की। जिला मुख्यालयों पर रैलियां करने के साथ साथ बहुत बार दिल्ली के अंदर किसान रैली का आयोजन किया और ऐसी एक किसान रैली इन्होंने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 1989 में दिल्ली के बोट क्लब पर की, जिसमें महाराष्ट्र का किसान संगठन शेतकारी संगठन के अध्यक्ष सर जोशी और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ये दोनों इसका नेतृत्व कर रहे थे। ये जो रैली थी किसान वोट क्लब के ऊपर की ये बड़ी रैली थी, लेकिन क्या हुआ कि सर जोशी और महेंद्र सिंह टिकैत के जो समर्थकों के बीच में मतभेद होने के कारण ये रैली बिखर गई। जितनी उम्मीद की जा रही थी उतनी कामयाब ये नहीं हो पाई। इसके अलावा और बहुत बार ऐसा हुआ कि जब महेंद्र सिंह टिकैत ने दिल्ली का घेराव किया किसानों के हितों के लिए, किसानों की मांगों को लेकर के, और 1990 का जो दशक आया, 90 के दशक तक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो थे वो भारतीय किसान यूनियन को एक गैर राजनीतिक संगठन के तौर पे लेकर के चलते रहे। यानी कि उनकी जो गतिविधियां थी वो गैर राजनीतिक थी, किसानों के हितों और उनके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए थी। लेकिन भारतीय जो राजनीति है उसमें जब कोई आंदोलन बढ़ता है आगे तो उसमें राजनीतिक लोग हैं वो अपने हितों की पूर्ति के लिए स्वयं रुचि लेना शुरू कर देते हैं और उन आंदोलनों में भाग लेना शुरू करते हैं, उनके नजदीक जाना शुरू कर देते हैं। और इसका ऐसा ही भारतीय किसान यूनियन के भी साथ हुआ और 1996 में चौधरी अजीत सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत ने मिलकर के किसान कामगार पार्टी का गठन किया। 1996 में चौधरी अजीत सिंह के साथ मिलकर के चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने किसान कामगार पार्टी का गठन किया। लेकिन इस पार्टी को चुनावी राजनीति में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो पाई और उसके बाद फिर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने चुनावी जो राजनीति थी उसको त्याग कर दिया और गैर राजनीतिक तौर पर आजीवन जब तक वो जिए किसानों के हितों और हकों की लड़ाई के लिए लड़ते रहे। और उनकी वो दबंग आवाज थी जो क्षेत्रीय नेताओं से लेकर के क्षेत्रीय कार्यालयों से लेकर के दिल्ली तक सुनी जाती थी। उनकी बात में इतना दम था, इतनी अहमियत दी जाती थी कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार भी उनकी आवाज को सुनती थी, उनकी बात को सुनती थी। और जब उनका देहांत हुआ 15 मई 2011 को, उस समय भी दिल्ली के अंदर
भारतीय किसान यूनियन की तरफ से एक शिष्टमंडल केंद्र सरकार से भी किसानों की हितों के लिए, किसानों की मांगों के लिए को लेकर के बातचीत करने के लिए आया हुआ था। और इस प्रकार किसानों की हकों की लड़ाई लड़ते हुए, उनकी आवाज को बुलंद करते हुए 15 मई 2011 को चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का देहांत हो गया। उनके देहांत के पश्चात वर्तमान में इनके जो पुत्र है चौधरी राकेश सिंह टिकैत, वो भारतीय किसान यूनियन का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन जो दबंग आवाज चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की थी, जो वजूद चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का था, एक किसान नेता के तौर पे जो उन्होंने मुकाम हासिल किया पूरे राष्ट्र के अंदर, वो जितना प्रेशर बना पाए सरकारों के ऊपर किसानों की मांगों को मनवाने के लिए, शायद ये ऐसा आंदोलन और कोई खड़ा कर पाए, ऐसी हम सोचते हैं। तो ये था भारतीय किसान यूनियन के संदर्भ में। अब है भारतीय किसान जो आंदोलन है उनकी विशेषताएं। भारतीय किसान आंदोलन की विशेषताएं क्या क्या है? विशेषताएं ये है कि भारतीय किसान जो आंदोलन है पूरी तरह से सुसंगठित नहीं है। इनके अंदर संगठन का अभाव है। कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर किसानों का नेतृत्व कर रहा हो। ये क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के क्षेत्रीय स्तर पर होते हैं, इकट्ठा होते हैं, उसके बाद या क्षेत्रीय स्तर पर किसान संगठित होते हैं और उसके बाद ये बिखर जाते हैं। यानी कि वर्तमान में भारत के अंदर कोई भी एक ऐसा संगठन नहीं है जो पूरे राष्ट्र के किसानों का एक संगठन हो और पूरे राष्ट्र के किसानों का नेतृत्व कर रहा हो, वो नेतृत्व प्रदान कर सके या उनकी जो मांग है राष्ट्रीय स्तर पर, उनकी जो समस्या है उनका समाधान करवा सके। दूसरी जो विशेषता है वो है किसान आंदोलन से एक फायदा ये हुआ कि ग्रामीण जो जनता थी और विशेषकर किसान जो वर्ग था उसका राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ। यानी कि उनमें राजनीतिक जागरूकता आई तो राजनीतिक दलों ने उनकी तरफ ध्यान देना शुरू किया और उनकी जो समस्याएं थी वो उनमें रुचि दिखाने शुरू की और अपने आप को किसान हितैषी, वोट बैंक की राजनीति के कारण उन नेताओं ने किसान हितैषी अपने आप को दिखाना शुरू कर दिया, उनकी मत प्राप्त करने के लिए, राजनीतिक सत्ता के प्रलोभन में। और अब जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की समस्याओं को रखते हैं, उनका समाधान करने का आश्वासन देते हैं और जितने भी नेता है वो अपने आप को किसान नेता के तौर पर प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तीसरा जो विशेषता रही, किसान आंदोलनों में स्थायित्व का अभाव है। किसान जो आंदोलन है उनमें स्थायित्व नहीं है। उसका रीजन क्या है कि जब भी किसी क्षेत्र विशेष में किसानों की जो समस्या होती है, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे खाद की हो, तब तक जब तक वो समस्या रहती है तब तक वो रहता है। उसके बाद जब समस्या समाप्त हो जाती है तब वो आंदोलन स्थगित हो जाता है, समाप्त हो जाता है, बिखर जाता है। जब तक वो समस्या रहती है तब तक किसान संघर्ष करते हैं, किसान पंचायतों का आयोजन करते हैं, लेकिन जैसे ही समस्या का समाधान हुआ या कोई हल निकला उसी के साथ वो बिखर जाता है। तो स्थायित्व का अभाव है किसान आंदोलन। चौथी जो बड़ी विशेषता है वो है कि ये जो आंदोलन है किसान आंदोलन, इनका नेतृत्व बड़े बड़े किसान और जमींदार करते हैं, जबकि वो स्वयं खेती नहीं करते। वो अपने राजनीतिक हित प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और राजनीतिक हितों की पूर्ति के तौर पे अपने आप को किसान नेता के तौर पे वो प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो कहीं न कहीं जब राजनीतिक हित टकराते हैं तो किसानों की जो मूल समस्या है उनका समाधान सही तरीके से नहीं हो पाता। अगला ये है कि जो भी किसान संगठन है, जो भी किसान आंदोलन है, उनमें आर्थिक जो संसाधन है उनका अभाव रहता है। क्योंकि जितने भी किसान आंदोलन होते हैं उनमें, जैसे मेरठ का हमने एग्जाम्पल दिया, तो मेरठ में जो 20,000 किसान इकट्ठे हुए उनके खाने पीने की व्यवस्था स्थानीय किसानों ने अपने स्तर पर की। बाहर से उन्हें किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं प्राप्त हुई। और ऐसा ही प्रत्येक आंदोलन, प्रत्येक संगठन के साथ होता है कि किसान संगठनों को एक तो किसानों की आय वैसे ही कम होती है, दूसरा उनके पास संसाधन कम होते हैं और उन्हीं संसाधनों में से उन्हें अपने संगठन को या अपने संघर्ष को चलाना पड़ता है। परिवार भी चलाना होता है, संगठन भी चलाना होता है। तो आर्थिक संसाधनों के अभाव के कारण भी ऐसा महसूस किया गया कि भारत में आज तक कोई बड़ा संगठन जो किसानों का नेतृत्व कर सके नहीं उठ पाया या उसमें स्थायित्व नहीं। उसमें स्थायित्व न आने का भी एक कारण यही है कि संगठन चलाने के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है
और आर्थिक संसाधनों का अभाव किसान संगठनों के पास हमेशा बना रहता है। तो ये थी भारतीय जो किसान आंदोलन है उनकी विशेषता है। इसमें कुछ इसके मेरिट्स है, कुछ इनकी डीमेरिट्स है। इस आंदोलनों का प्रभाव ये हुआ कि राजनीतिक किसानों के अंदर राजनीतिक जागरूकता आई और किसानों राजनीतिक जागरूकता आने के कारण उनका सशक्तिकरण और सशक्तिकरण होने से किसानों की जो समस्या है वो राजनीतिक दलों के द्वारा उनको अहमियत दी जाने लगी, अपने चुनावी घोषणा पत्र में उसका शामिल किया जाने लगा। ये जो आंदोलन है इनका प्रभाव था। लेकिन अब भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो की जानी बाकी है। किसानों की समस्याएं बहुत सारी हैं जिनका समाधान होना भी बाकी है और वो तभी हो पाएंगे जब राष्ट्रीय स्तर पर किसानों का एक ऐसा संगठन हो भारत में जो पूरे भारत के किसानों का नेतृत्व कर सके और उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो मांगे हैं, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो खाद की हो, चाहे बीज की हो, चाहे न्यूनतम फसल की न्यूनतम लागत की हो या फसल की उपज की सरकारी खरीद की हो, चाहे बिक्री की हो, ये जो सारी समस्याएं हैं इनका समाधान तभी हो सकता है जब भारत के अंदर एक राष्ट्रीय स्तर पर किसानों का एक संगठन हो और वो संगठन स्थायी संगठन हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, भारतीय किसान यूनियन और किसान आंदोलन की विशेषताएं। उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।